अखिल भारतीय माली सेवा सदन संस्थान के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नागौर में समाज के लोगों ने किया भव्य स्वागत। परियार समाज की तरफ से बीएल गार्डन नागौर में अखिल भारतीय माली सेवा सदन संस्थान पुष्कर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी का भव्य स्वागत अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें समाज के गणमान्य लोग मौजूद रहे। समारोह अध्यक्ष डॉक्टर शंकर लाल परियार ने बताया, गत 23 मार्च को पुष्कर में हुए चुनाव में संपूर्ण देश से माली समाज के लोगों ने भाग लिया। चुनाव में सत्यनारायण भाटी 156 मत से विजय होकर अध्यक्ष बने। कार्यक्रम के अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी, मुख्य अतिथि ताराचंद गहलोत, रूपचंद मारोटिया, ओम प्रकाश सांकला, शिव नारायण कछावा, मंगनी राम अजमेरा, भगवती टाक को भी माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। इन सभी का स्वागत माधो सिंह परियार, मनरू परियार, ओम प्रकाश परियार, डॉक्टर पवन परियार, पारसमल परियार, भूर सिंह परियार, रामनिवास सांकला, जीवनमल भाटी, ओम प्रकाश सांकला पार्षद, आईदान राम भाटी, हीरालाल भाटी, भंवरलाल तंवर ने माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। इसके साथ ही कार्यक्रम में मौजूद सभी समाज के बंधुओं ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी को माला पहनाकर स्वागत किया। इसी स्वागत की कड़ी में नागौर नगर परिषद के पूर्व सभापति बिरदी चंद सांकला की ओर से भी भव्य स्वागत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें समाज के सैकड़ों बंधु मौजूद रहे। समाज सेवी लोकेश टाक ने बताया कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी पुष्कर से रवाना होकर दरियावधान रेण दर्शन करने पहुंचे। इसके बाद कुचेरा पहुंचने पर कुचेरा में भव्य स्वागत किया गया। फिर नागौर पहुंचने पर लक्ष्मीदास जी महाराज धाम अमरपुरा के भी दर्शन किए। डॉक्टर शंकरलाल जी परिहार, ताराचंद जी गहलोत का साफा पहनाकर परिहार परिवार की ओर से स्वागत अभिनंदन करते हुए डॉक्टर पवन परिहार माल्यार्पण द्वारा और चरण स्पर्श करते हुए बड़ी शान श्री सत्यनारायण भाटी, श्री विनोदमान ओम प्रकाश जी सांकला और पुष्कर से ही पधारे कार्य समिति का अध्यक्ष श्री रूपचंद मारोटिया और पार्टी के बाद मंगनीराज भी अजमेरा और जवानेर प्रिंसिपल साहब आज हमारे आंगन में आप पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपका अभिनंदन करता हूँ कि आप अपने अमूल्य समय से निकाल करके और हमें आपका स्वागत करने का मौका दिया। साथ ही जो मेरे परिवार और मेरे अजीज मित्र रिश्तेदार ये अपना अमूल्य समय निकाल कर यहाँ पधारे, उनको लोग भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। पूर्व चेयरमैन साहब नगर पालिका मंडल नागौर, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ स्वागत और अभिनंदन कराएं। श्रीमान मंगनी राम जी सांकला आगे पधारे, माला पहनाकर आप भी नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय का स्वागत और अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान नरेंद्र जी देवड़ा आगे पधारे, माल्यार्पण की इस श्रृंखला को अनवरत रूप से लगातार रूप से जारी रखें। श्रीमान दिनेश जी देवड़ा आगे आए। परिहार परिवार के सौजन्य से आयोजित इस अभिनंदन समारोह में हम सभी अपने शुभकर कमलों से इधर वही अभिनंदन समारोह कार्यक्रम नरेंद्र जी कछावा माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करते हुए उसके बाद विभिन्न सामाजिक अध्यक्ष महोदय का अपने शुभ कर कमलों से माल्यार्पण कर नागौर की इस पावन धरा पर स्वागत अभिनंदन करते हुए श्रीमान छगनलाल जी परिहार कृपया आगे पधारें। छगनलाल जी परिहार गौशाला के आप माननीय अध्यक्ष हैं, आप कृपया आगे पधारें। परम गौ भक्त, गौ सेवक हैं, सेवा भावी हैं। श्रीमान ताराचंद जी गहलोत अध्यक्ष प्रदेश माली महासभा अपने बीच पधार चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन आपसे निवेदन ताराचंद जी गहलोत। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को आईदान राम जी भाटी की ओर से माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन। वीरेंद्र साहब
इस पर पधारे और नवनिर्वाचित अध्यक्ष सत्यनारायण जी भाटी का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करें। एक बार पुनः अपने बीच पधारे सभी गणमान्य अतिथियों का परिहार परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। श्रीमान बहादुर सिंह जी भाटी, आप भी आगे पधारे और नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय का अपने शुभ कर कमलों से माल्यार्पण कर हार्दिक स्वागत और श्रीमान मूलचंद जी सांकला, मूलचंद जी सांकला आ गए हैं। नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय का आन मिले, रूप सौंदर्य का वरदान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। गेलो साहब बराबर में। श्रीमान भंवरलाल जी अपने बीच उपस्थित है। मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा। श्रीमान माधु सिंह जी परिहार से निवेदन है, आप भी आगे पधारें। माल्यार्पण की इस श्रृंखला में अपना सहयोग प्रदान कराएं। आदरणीय श्रीमान माधु सिंह जी परिहार। पार्षद भाई भरत काक से निवेदन है, आप भी आगे आए और स्वागत अभिनंदन की श्रृंखला को गति प्रदान कराएं। पार्षद भरत काक। श्रीमान विकास जी चौहान से निवेदन है, आप भी आगे पधारें। स्वागत श्रृंखला की इस कड़ी में अपने शुभ कर कमलों से नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करें, बधाई प्रेषित करें। आदरणीय श्रीमान प्रकाश जी भाटी आगे पधारें। अविरल शुभकामनाएं, आस्था के आलोक में आदर युक्त मंगल भावनाएं, आदर युक्त मंगल भावनाएं। श्रीमान कृपाराम जी भाटी से निवेदन है, आप भी आगे पधारे और माली समाज के नवनिर्वाचित अखिल भारतीय अध्यक्ष सत्यनारायण जी भाटी का माला पहनाकर स्वागत और अभिनंदन कराएं। श्रीमान छोटू राम जी परिहार। श्रीमान लोकेश जी टाक से निवेदन है, आप भी आगे आए। युवा नेता सक्रिय लोकेश टाक से निवेदन है, आप भी आगे आकर नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय का स्वागत और अभिनंदन कराएं। निवेदन है नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय के माल्यार्पण है, तो आप भी मंच पर पधार कर सौभाग्य प्राप्त करें। श्रीमान जगदीश जी भाटी आगे पधारे। श्रीमान जगदीश जी भाटी माल्यार्पण की इस श्रृंखला में आप आगे बढ़कर श्रीमान गजू सिंह जी भाटी, गजू सिंह जी भाटी आगे पधारे। हो गए ठीक, आप भी आगे पधारे और स्वागत सम्मान अभिनंदन। बस्ते राम जी थोड़ा साइड में आए हो। श्रीमान इंद्रचंद्र जी, श्रीमान रामचंद्र जी भाटी से निवेदन है, आप भी आगे आए और नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत अभिनंदन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। कुचेरा से अपने बीच पधारे श्रीमान रमेश जी टाक, आपसे श्रीमान कृपाराम जी परिहार कृपया करें, बधाइयां दें। श्रीमान ललित सांकला, भाई ललित सांकला से निवेदन है, आगे आए और माल्यार्पण। जोधपुर से अपने बीच पधारे श्रीमान रामचंद्र जी चौहान, आपसे निवेदन है, आप भी आगे। श्रीमान मेघ सिंह जी परिहार भाटी जी को माला पहनाकर आज के इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करा। मेघ सिंह जी परिहार। श्रीमान जवाहरलाल जी परिहार कृपया आगे पधारें। जोरदार तालियां बजाएं आज के इस शुभ अवसर के लिए। आदरणीय ताराचंद जी गहलोत का साफा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन करा। डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा, आप शिव नारायण जी कच्छावा का माला पहनाकर स्वागत अभिनंदन करते हुए डॉक्टर शंकरलाल जी परिहार से निवेदन है, राजस्थान की आन बान और शान का प्रतीक राजस्थानी साफा पहनाकर कच्छावा जी का स्वागत और अभिनंदन कर। मैं भाई अनिल परिहार से निवेदन करूंगा सहयोग प्रदान करना। इस परिहार परिवार के
निवेदन करते हैं कि हमारे द्वारा जो अभिनंदन, जो सम्मान, जो सत्कार आपका किया गया है, उसमें किसी प्रकार की अगर कोई चूक या कमी रही है तो आप हमें क्षमा करावें। आपका एक बार पुनः नागौर की इस पावन धरा पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हमने प्रयास पूर्वक परिहार परिवार की ओर से आयोजित किया है, फिर भी यदि कोई चूक हुई है तो हम नतमस्तक हैं, क्षमा प्रार्थी हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय से अभिनंदन समारोह में सभी के अतिथियों का आभार। आपसे निवेदन है इस अभिनंदन समारोह के हेलो, बोलो लक्ष्मीदास जी महाराज की जय हो। बोलो महात्मा ज्योतिबा फूले की जय हो। बोलो माता सावित्रीबाई फूले की जय हो। देखो, माली समाज कैसे भाग्यशाली है कि महात्मा ज्योतिबा फूले आपकी नागौर की धरती में जन्म लिया और ऐसे संत कहलाए तो लक्ष्मीदास जी महाराज, लक्ष्मीदास जी बोल रहा हूँ, आपके कुछ सुना, और ऐसे संत कहलाए जो भगवान खुद स्वयं उनको खेतों के अंदर वो पानी देते थे। तो ऐसे भाग्यशाली माली समाज है। महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ने माली समाज में जन्म लिया। हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जन्म लिया। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायक सिंह जी सैनी जैसों ने माली समाज का नाम रोशन करके और हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। अब मैं आगे की ओर आता हूँ। हमारे आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान के नवनियुक्त अध्यक्ष परम सम्मानीय सत्यनारायण जी भाटी साहब, हमारे यहाँ के उद्योगपति समाज सेवी आदरणीय बहादुर जी भाटी साहब, हमारे ऑल इंडिया सैनी समाज के राष्ट्रीय सचिव आयदा जी भाटी साहब, भवनलाल जी तंवर साहब, डॉक्टर परियार साहब, रामनिया जी साहब, और हमारे मंच के ऊपर विराजमान शिवनारायण जी कछावा साहब, ओम प्रकाश जी सांगला साहब, रूपचंद जी मारोटिया जी, हमारे मगनीराम जी अजमेरा, भगवती जी कहाँ, और समस्त भाइयों, माताओं और बहनों, देखिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे पुष्कर से सत्यनारायण जी भाटी को आपने मत दे करके और इनको जो मतलब विजय बनाया, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और दूसरा कि आज आपने नागौर की धरती पे बुला करके हमारा सभी का जोश के साथ में माला और साफा से सभी का आपने स्वागत किया, उसके लिए भी आपको तहे दिल से धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन संस्थान के चुनाव काफी वर्षों से होते आ रहे हैं। पहले ये महादेव ट्रस्ट था और इसका कब्जा पंडित के अंडर में हुआ करता था। ये बात 1972 की है। समाज वाले जगह 1974 के अंदर ऊपर जो नया मंदिर बना है उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से वो मंदिर बना और उसके बाद में इसके चहुमुखी जो मतलब विकास होने लगा। हमारे जो प्रथम अध्यक्ष थे पहले ट्रस्ट के, वो पुष्कर के ही थे, मदन लाल जी सामरिया साहब। वो एक 5 गांवों की प्रबंध समिति बनी हुई थी। ये बात है 1972 की। उस समिति के अंदर ये 1972 से सत्यनारायण जी भाटी साहब उस संस्था के अंदर उप सचिव के मतलब पद पे काम कर रहे थे। बहुत पुरानी बात, जब इनकी उम्र भी 18 साल की थी और मैं भी उस समय यही उम्र थी। आज इनकी उम्र 71 साल के करीब है। उसके बाद के अंदर
भंवरलाल जी मालाकार साहब जो नागौर जिले से आते हैं, हसौर के निवासी थे, उनको हमने निर्वाचित किया, मनोनीत। उसके बाद में उन्होंने इस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराया। इसका नाम रखा गया अखिल भारतीय माली सैनिक सेवा संस्थान। उन्होंने 9 साल तक अपना राज किया, मंदिर के अंदर अध्यक्ष किए, कार्य संभाला। उनके समय भी काफी कार्य हुए थे। उसके बाद के अंदर जोधपुर के ओंकार जी कछावा साहब आए और उनको भी निर्विरोध अध्यक्ष बनाया गया। उस समय समाज के पूरे राजस्थान से 400-500 आदमी आते थे वोट देने के लिए, और जो फार्म थे वो तो करीब 10 जने 11 जना भरते थे, परंतु समाज के जो मतलब मुखिया जितने भी आते थे समझा बुझा करके एक आदमी को खड़ा करके और उसको निरोधित प्रेसिडेंट जो हम लोग सारे चुनकर उनको मतलब मनोनीत करते थे। तो ओंकार जी कछावा ने 9 साल तक अध्यक्ष रहे। आखिर में बीच के अंदर जो वो बीमार हो गए और 6 महीने का उनका कार्यकाल रह गया था। 6 महीने के कार्यकाल में समिति ने यह तय किया कि 6 महीने के अंदर हम जो पुष्कर का अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, तो हमने भाटी साहब को तैयार किया और उधर से हमारे पुष्कर के ही बाबूलाल जी दत्ती साहब खड़े हो गए। तो हमने भी कहा भाई हमारा कैंडिडेट तो सत्यनारायण भाटी है। आखिर में बात समझाई ये हुई कि इनको दोनों को एक कमरे में भेज दो, ये दोनों जो तय जो करेंगे वो बात हो गई। तो बाबूलाल दत्ती ने हमने इनसे पूछा, जब बाहर निकले थे तो इन्होंने कह दिया भाई मैं बैठता हूं। तो हम तो इनके समर्थक थे, इनका नाम होता है होते ही मतलब बैठने की, मैं तो वहां से उठ के चला गया मेरे घर के ऊपर। तो फिर ये मेरे पीछे पीछे आ गए, तो भाई एकदम कैसे गए? मैंने कहा क्या बात हुई आपने क्यों वहां पे वो करा? तो उसने मतलब कसम खाई कि अब की जो चुनाव होंगे मैं आपका समर्थन करूंगा, अभी 6 महीने के लिए तो आप मुझे ये अध्यक्ष बनाइए, कार्यकारी अध्यक्ष। इन्होंने समर्थन दे दिया। जब 6 महीने हो गए, चुनाव आ गए, इन्होंने कहा तेरा वादा पूरा कर। उसने मना कर दिया, क्या हो गया, ये तो चुनाव है, मैं तो खड़ा रहूंगा। उनके सामने ओम प्रकाश जी सांकला खड़े हो गए, सत्यनारायण जी फिर आखिर में बैठ गए कि ठीक है तू नहीं मानता तो। अब चुनाव हुए, पार्टी जी भी उस चुनाव में मौजूद थे, आयदान जी साहब। तो सबने मिलकर के ओम प्रकाश जी को ताज पहना दिया। वापस 3 साल हो गए, मेंबरशिप बढ़ गई, पहले 4000 थी, अभी 7085 हो गए, मेंबरशिप बढ़ गई। और मेंबरशिप बढ़ गई तो अब हमने भी इनको कह दिया कि अब आपको खड़ा ही रहना, बैठना नहीं है। तो कहने का मतलब है कि 15 साल तो नागौर जिले के अध्यक्ष रहे, 9 साल जोधपुर जिले के अध्यक्ष रहे। अब इस जो 7085 मेंबर है वो नागौर जिला, अजमेर जिला और जोधपुर जिला, और कुछ वोट है वो पाली जिले के हैं, और कुछ वोट 20-20, 100-100, 50-50 वोट जयपुर के अन्य जिलों के हैं। बाकी के 300 वोट जो है वो हैदराबाद के, बेंगलोर के, दिल्ली के, पंजाब के, हरियाणा के, इधर के वो 300 वोट है। तो ऐसे करके वो भी 3 जने खड़े हो गए, मैदान के अंदर आ गए। मैदान के अंदर आ गए तो नागौर से आपने मन बढ़ा लिया कि नागौर को मौका दे दिया, जोधपुर का मौका दे दिया। इस बार हम जो मौका देंगे हम अजमेर जिले को देंगे। आपने, हम 3 बार इनके साथ में आए हैं। आप लोग तन मन धन से जो आपकी कार्यशाली देखी थी, मैं राजस्थान में जहां पे भी जाता था आपके बारे में बताता था।
और आपने ये निर्णय कर लिया। हमारे नागौर जिले के भले 2 खड़े होंगे, परंतु हम तो वोट सत्यनारायण जी भाटी को ही देंगे। ऐसी स्थिति पैदा हो गई, आपस में रिश्तेदार भी फंस गए, चुनाव आ गया, हम लोग भी चारों तरफ घूमे, और ये श्रेय मैं मेरे दिल से कहता हूं, ये श्रेय नागौर वालों को जाता है, जिन्होंने एक मुश्त एक ताकत से आपने वोट देकर के और ऑल इंडिया का पूरा नाम रोशन आपने किया है। हम आपके पूरे बिल आभारी रहेंगे, आपके ऋणी रहेंगे। आपने वो कार्य जो दिखाया है, क्योंकि बलदेव जी का कार्य, डॉक्टर साहब का कार्य, सांकला साहब का, लोकेश जी का, सभी का, रामनिवास जी का, जो बड़े बड़े नेता यहाँ पे लगे हुए थे, पार्टी साहब, समाज सेवी बहादुर जी साहब जैसे हस्तियां, सत्यनारायण जी भाटी के, हम तो गदगद हो गए आपकी सेवा को देखते हुए। तो मैं तो आपसे यही कहेगा कि मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद देना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं कि ये जीत पूरे भारतवर्ष की नहीं है, ये जीत नागौर की है। नागौर वालों ने इतनी मेहनत करके और आपने सत्यनारायण जी भाटी को विजय बनाया है, उसके लिए धन्यवाद। समय कुल लिखविदार श्री महाराज की जय। परम आदरणीय नवनिर्वाचित आप लोगों की जो सेवा और भावना देखी, क्यों नागौर जिले के 2 प्रत्याशी थे और इलेक्शन में ये चुनाव प्रक्रिया की समय में एक चर्चा भी हो गई कि नागौर के 2 है, अजमेर के 1 है। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आपने जिला वाइज या कोई जाति गोत्र का नाता छोड़ के सत्यनारायण भाटी जो जीत विजय दिलाई, उसमें सबसे बड़ा श्रेय नागौर वाले समाज एवं जोधपुर समाज को है। चुनाव प्रक्रिया लगभग पिछले 26-27 साल से मैं भी मंदिर में काम करता। हकीकत में जो ताराचंद गहलोत जी ने स्थिति बताई, क्यों मेरे और बीच में सेवाराम जी के थोड़ा टकराव हो गया, तो हमारे दोनों की लड़ाई में ओंकार जी कछावा को समय मिला। ओंकार जी कछावा जी को मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने पूरी अपने समाज में 4 साल लगाए और जी जान रात दिन करके लाखों नहीं करोड़ों रुपए खर्च करके एक भवन को 3 मंजिल में खड़ा किया। छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते मेरे पिता तुल्य पाटिल साहब भी थे, एक मंजिल थे। हम नागौर वाले 6 या 7 सदस्य हो गए। तो मैंने पाटिल जी से रिक्वेस्ट की कि मेरे ससुराल पार्टी परिवार में है और मैं आपका मालिक हूँ, बच्चा हूँ, एक बार मुझे मौका दो। आप पार्टी जी ने कहा कि आप चलो, आप हो जाओ। आप लोगों के पुण्य प्रताप से हो सकता है चुनाव की प्रक्रिया मेरी समय में हुई। अगर सब समिति नहीं बनती है तो जो रजिस्ट्रेशन चलता है उसमें लास्ट में चुनाव भी है। हकीकत में मैं आपको बता दूं, मुझे तो खुशी है। समाज के कई लोग आज भी कहते हैं कि ओम प्रकाश ने चुनाव करवा दिया। बीच में स्थिति थोड़ी सहयोग की नहीं हो सकी। 17-18 लाख रुपए का संस्था पे खर्चा भी हो गया। आप लोगों ने, जिसमें सबसे बड़ा श्रेय मैं पार्टी जी को दे रहा हूँ, स्वदेश का अभियान चलाई, तो मेरे तो एक रात में 54 लाख रुपए आ गए, जिसमें सबसे बड़ा नए सदस्य का सौभाग्य मुझे नागौर का मिला। पार्टी जी ने 1150 सदस्य बढ़ाए तो उसमें लगभग 450 सदस्य अपने नागौर जिला वाले बने। इसीलिए मैं तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पार्टी जी को। भगवान की, डॉक्टर साहब परियार साहब के
इस आयोजन कार्यक्रम में स्वागत सम्मान में आज नागौर में ही कार्यक्रम चल रहा है। लेट जरूर हो गई चल रही, लेकिन मेरा मानना है कि ये नागौर की जो राजनीति है ये केवल नागौर राजस्थान को प्रभावित नहीं करती है, पुष्कर अखिल भारतीय हमारी सेवा संस्थाओं को प्रभावित नहीं करती है, ये तो पूरे भारत को प्रभावित करती है। आपके नागौर में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नागौर वासियों को कि आपके नागौर की जो राजनीति है। मैं 1974 में 10वीं क्लास में पढ़ता था। जाट समाज का एक सम्मेलन होता था उस समय। मेरे एक चौधरी था और दोस्त था मेरे साथ पढ़ता था। वहां पे ज्ञान प्रकाश जी पिलानिया जो लोग इनके नेता थे, पहले तो वो एसपी थे, एसपी बनने के बाद वो आईजी बन गए और फिर रिटायरमेंट हो गए। फिर उन्होंने जाटू की कमान संभाली, डॉक्टर का ज्ञान प्रसाद पिलानिया जी ने। ठाकुराम जी मिर्जा आपके वहां आते थे। मेरा बचपना था तो मेरे में एक शौक था, मैं जाके भाषण सुनूंगा। पूर्णिमा मेला की पूर्णिमा के दिन जाटों की बहुत बड़ी सभा होती। ठाकुराम जी मिर्जा वहां आते, इंसपाल जी मिर्जा वहां आते। जाटों के तमाम राष्ट्रीय नेता, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, वहां पे आते थे, ये मुझे मालूम है। तो मैंने ये देखा ये पूरी जो राजनीति है जाटों की, जाट समाज की राजनीति यहाँ से पुष्कर से चल रही है। आज बड़ी खुशी की बात है, हमारे समाज के अंदर राजनीतिक जागृति पहले नहीं थी, कुछ 10 पैसे 5 पैसे अब आने लगी, आप लोगों को सबको मालूम है। मेरा निवेदन आपसे ये है कि वो आपकी संस्था अखिल भारतीय माड़ी सेवा संस्थान, आप पूरे भारतवर्ष के माड़ी समाज की वो धरोहर है और सभी राजनीतिक के अनुभव हैं। और मेरा मानना यह है कि आप सत्यनारायण जी भाटी को चलाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, आपका मार्गदर्शन रहेगा। तो 3 साल सत्यनारायण जी भाटी विकास की 4 साल लगाने में कोई कसर नहीं रहेगी। लेकिन हम समझते हैं भाटी जी के लिए कोई कार्य करेंगे नहीं करेंगे, इसलिए आपका पूर्ण सहयोग है। सहयोग की मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। हम सर्वप्रथम यहाँ आए थे नागौर के अंदर, उस दिन हमारे को आश्वासन मिला था, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शायद मेरा मानना है पूरे राजस्थान में हम घूमे हैं, 1 महीना तक हमें घूमे हैं पूरे राजस्थान में। लेकिन जो नागौर से आपने जो संगठन और शक्ति सत्यनारायण जी भाटी को दिखाई है, वो संगठन और शक्ति हमने यहाँ पे पहली बार देखी है नागौर में, और उस पर आप खरे उतरे हैं और आपकी देन से ही सत्यनारायण जी भाटी वहाँ पे विजय प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं आप सभी नागौर वासियों का, नागौर जिले के जितने भी जनप्रतिनिधि है, वार्ड पंच है, पार्षद है, सरपंच गण है, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य है और जितने भी उद्योगपति हैं और भी जो भी है कर्मचारी अधिकारी, मैं उनका सबका इस मंच के माध्यम से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आप तन मन धन से सहयोग देके भाई सत्यनारायण जी भाटी को सत्यनारायण जी वहाँ पर सन 73 से जैसे बताया इनको भाड़ी के रूप में काम लिया जा रहा है। जैसे कुंभाराम जी ने जमीन का मालिकाना हक लिया था काश्तकारों को, ये नागौर जिले के मालियों ने और विशेष रूप से नागौर शहर के मालियों ने सत्यनारायण जी को हाल ही के पद से हटा के और उनको आपने अध्यक्ष बनाया। इसके लिए आप बधाई की बात करें। लंबे समय से अजमेर का कोई माली सेवा सदन के अध्यक्ष बने हैं। मेरे ख्याल में सत्यनारायण जी के अलावा अजमेर शहर में या अजमेर जिले में कोई बंदा नहीं है जो इस पद के लिए लड़ लेगा आगे में। इस बार भी लड़ाई इन्होंने नहीं लड़ी है, आप लोगों ने लड़ी है। और अगर आगे इनको आपको चाहिए कि ऐसा बना भी रहे तो अभी ओम जी सांगला साहब ने कहा कि पहले 3 करोड़ खर्च करें, अभी 3 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। जो 73 से पहले हमने उस धर्मशाला की स्थिति देखी है
और जो धर्मशाला आज की हालात में है इसमें नागौर और जोधपुर जिले का ही योगदान है। और आने वाले टाइम में नारायण जी की भी इच्छा है, आपकी भी मनोभाव होना चाहिए कि वहाँ ऐसी एक धर्मशाला और बने। पुष्कर में नागौर माली समाज के नाम से एक धर्मशाला बननी चाहिए, ऐसी हमारी इच्छा है। और आप इसके लिए सक्षम है, हमारे एडमिन के लोग तो नहीं है सकते। ये कहने में तकलीफ हो गई, सही बात है, सही है। जमीन के लिए कार्रवाई चल रही है, हम लोग बहुत कोशिश करेंगे और सरकार के लेवल पे जो लोग भी सहयोग कर सकते हैं। ये कि जमीन प्लॉट हो गई थी, उसका पैसा भी कर दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश वो बात भी हो गया था, हमारी खसरा तो सरकारी योजना में आ गया, इसलिए आप दूसरा खसरा बताओ। इतनी उपयुक्त जमीन शायद नहीं मिले, लेकिन आप लोगों का जैसे बताया राजस्थान का राज्य में यहाँ से चलती है, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो जमीन माली समाज को अलॉट हो सकती है। पहली प्रार्थना तो आपसे मेरी ये है कि उस जमीन के अलॉटमेंट में आप सत्यनारायण जी का पूरा सहयोग करें। और वो जमीन अलॉट होने के बाद में आपकी बीच में एक सब्जेक्ट मिले थे, डिजिटल इलेक्शन हो, तो मुझे बोले आप पैसे की चिंता मत करो और 1.5 करोड़ के 2-4 आसामी को मैसेज दे देंगे। आप उस सपने को सच करने की कृपा करें और माली समाज नागौर के नाम से एक नया भवन बना के पुष्कर पर खड़ा करें, यही आपसे प्रार्थना है। जब नागौर शहर और नागौर जिले से इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला तो मैं आप लोगों की तरफ से पार्टी जी के समक्ष एक मांग रखता हूँ, ऐसा वो मेरे आदरणीय कि नागौर जिले को आप अपने एग्जीक्यूटिव जो कमेटी तैयार करेंगे, कार्यकारिणी की जो बनाएंगे, सदस्य मेंबर्स बनाएंगे, उसमें अधिक से अधिक उचित प्रतिनिधित्व नागौर को मिले, ये मेरी मांग रहेगी। आप उचित इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। नागौर के साथ साथ नागौर जैसा सपोर्ट देखने को जो चुनाव के दिन मिला था, मैं वही मौजूद था, आप लोगों से रूबरू हो पाया। ठीक इसी प्रकार जोधपुर जिला में दोनों लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट बराबर कंपेरेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तन मन धन से हम नागौर जिला और जोधपुर जिले के सबके लिए आभारी हैं। धन्यवाद ऐसे महानुभाव को जिन्होंने अपना समय निकाल करके पार्टी जी को विजय बनाया, भाई साहब को विजय बनाया। धन्यवाद। हम 3 साल की रणनीति जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए हम तत्पर हैं। जब नागौर शहर और नागौर जिले से इतना जबरदस्त सपोर्ट मिला तो मैं आप लोगों की तरफ से पार्टी जी के समक्ष एक मांग रखता हूँ, ऐसा वो मेरे आदरणीय कि नागौर जिले को आप अपने एग्जीक्यूटिव जो कमेटी तैयार करेंगे, कार्यकारिणी की जो बनाएंगे, सदस्य मेंबर्स बनाएंगे, उसमें अधिक से अधिक उचित प्रतिनिधित्व नागौर को मिले, ये मेरी मांग रहेगी। आप उचित इनको रिप्रेजेंटेशन देंगे। नागौर के साथ साथ नागौर जैसा सपोर्ट देखने को जो चुनाव के दिन मिला था, मैं वही मौजूद था, आप लोगों से रूबरू हो पाया। ठीक इसी प्रकार जोधपुर जिला में दोनों लगभग 2 डिस्ट्रिक्ट बराबर कंपेरेटिव इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। तन मन धन से हम नागौर जिला और जोधपुर जिले के सबके लिए आभारी हैं। धन्यवाद ऐसे महानुभाव को जिन्होंने अपना समय निकाल करके पार्टी जी को विजय बनाया, भाई साहब को विजय बनाया। धन्यवाद। हम 3 साल की रणनीति जल्दी से जल्दी तैयार करने के लिए हम तत्पर हैं। बड़े खुशी की बात है कि सभी लोगों ने जैसा कि अभी कहा कि सत्यनारायण जी सम्मान
पार्टी जी का निर्वाचन करने में हमारा नागौर शहर का और तो सब सेना नागौर पूरे जिले का सबसे ज़्यादा सहयोग रहा। बड़ी खुशी की बात है इनका ये हमारे सहयोग से ये निर्वाचित हुए और इसी के साथ हमारी समाज खुशकर भगवान एवं अन्य जो भी इनके अधिकार हैं या अपने हिसाब से अच्छा काम करेंगे तो हम सभी को अनुरोध करेंगे और हमारे जो वोट हमने दिए उनको सार्थक बनाएंगे। इसी के साथ मैं यहाँ सभी पदारा से सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि सत्तान की पार्टी अध्यक्ष नहीं है, अपन सब अध्यक्ष हैं, तो ये संस्था है ना बढ़ते की और आगे चलेगी। विकास की गंगा को आने का मौका है और आपके पैसे का सदुपयोग होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं सारे बाबा साहब बैठे हैं, अध्यक्ष महोदय आपकी मीटिंग में ये सारे बाबा साहब बैठे हैं। बाबा से मेरा निवेदन है कि इस बार 3 साल में हम जी ने 3 करोड़ का किया था, आप 11 करोड़ का टारगेट लेके चलो, विकास की गंगा को और इस संस्था को 4 साल लगा दो। तो आप पहचान करा दो पुष्कर में कि हमारे की ये कोई संस्था तो है। वैसे पिछले 15 साल में इसका विकास हुआ है। आप सभी बता रहे थे 10 कमरे ना हैदराबाद में लेकर आए थे, 10 कमरा। मेरी पोती की शादी थी, इन्होंने कहा क्या करें वकील साहब भाइयों ने, तो 10 कमरे वहां से दानदाताओं ने दिया। बहुत है पैसे देने वाले, लेकिन सदुपयोग होना चाहिए। और मेरा तो आपसे भाट साहब से यही निवेदन है, भाट साहब अच्छी टीम तैयार करो, हम आपके साथ हैं तन मन और धन से। धन्यवाद। हमारे सम्मानीय परम पूज्य श्री बहादुर सिंह जी, भाई साहब आयदान त्रिपाठी साहब, चेयरमैन साहब और सभी जो सागला साहब और हमारे परिवार पूरा, जिनका मैं ऋणी पहले भी था और अब डबल ऋणी हूँ। ताली बजाएं क्यों हमारे डॉक्टर साहब क्यों कि हार हो हमारी हार समझो, मैं चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा निवेदन आप लोग ही है कि संस्था के मायने एक आदमी की पूरी में सबके साथ घर मायने कोई काम पड़े तो सारा की राय है काम करना। तो आप तो संस्था एक भारत की है, लेकिन कम से कम ये जोधपुर और अजमेर और नागौर जिला के सभी कार्यकर्ता मिलकर इसको आगे ले चलेंगे, जब इसका विकास हो पाएगा। बाकी एक जिले से कुछ नहीं होगा। तो मैं आपको बार बार ये अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो समय समय पर इस कार्यक्रम में और सम्मिलित होकर अच्छे मार्गदर्शन और अच्छे विकास की ओर आगे बढ़े, उससे जो है संस्था का भला, समाज का भला होगा। बोलो शंकर भगवान की। और भेद दिशा करेगा, भेद दिशा में भी देख लेकिन बता रहा हूं आप कसर करने में भी भेद दिशा बता रहे भेद दिशा बेटे बता रहा आपका भी कसर हो गया पाइपा का। देखो साहब बेटियां हमारे हाथ हमेशा यूं लेने के लिए यूं लेने दिशा मान सम्मान के भेद दिशा। पवन जी डॉक्टर साहब आप बता दो ध्यान दिया हरिया से हेलो। अब कंवर साहब बता रहे हो, कंवर साहब नहीं बोली भागीलाल जी अजमेरा ओम प्रकाश जी। इसके बाद सत्यनारायण जी भाटी को नव निर्वाचित अध्यक्ष महोदय को ठीक है सामने